اور उस जमाने में जो है वो बहुत बड़े बड़े माहिरीन फल्कियात होते थे कि जिन्हें अल हुस्साब कहा जाता था, हिसाब लगाने वाले, कि जो बड़े दकीक का हिसाब लगाते थे। देखें ये जो है ना कि चांद कितनी बुलंदी पे हो और उसका वो एक जाविया बनाते हैं, ठीक है, शम्स जमीन और चांद एक तिकोन बना के जाविया बनाते हैं और एक डायग्राम पूरा बनता है। ये डायग्राम और हिसाब किताब उस जमाने में भी होते थे और बड़े परफेक्ट हिसाब किताब होते थे, ऐसा नहीं है कि गलत होते थे, उस जमाने के में भी होते थे। लेकिन इसके बावजूद जब लोग आके सवाल करते थे कि ये जो हिसाब लगाने वाले इन्होंने बता दिया है कि चांद जो है वो उसकी विलादत हो गई है, चांद जो है वो तख्त शुआ से बाहर आ गया है, तो फिर भी इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि नहीं, हुस्साब के पीछे नहीं जाना, हिसाब लगाने वालों के पीछे नहीं जाना। आपने अगर रोजा रखना है तो वो चांद देखने के जरिए से, अगर चांद नजर आया है तो रोजा शुरू कर दोगे रखना, और फिर जब चांद दोबारा क्या देखोगे तो फिर क्या वो शवाल का महीना क्या शुरू हो जाएगा। अब ये जो देखना है इस बारे में क्या बहस है, ये जो रोयत है, क्या अगर टेलीस्कोप से देखेंगे तो इसमें भी रोयत हो जाएगी, ये रोयत नहीं हो जाएगी? यानी इसे हम, अगर तालिब इल्म मुझे सुन रहे हैं तो हम इसे फिक़्ह इस्लाम में क्या कहते हैं, मुतलक। कि रोयत क्या है, मुतलक है। मुतलक क्या मतलब कि भाई टेलीस्कोप से देखो, दूरबीन से देखो, या क्या है उसके बगैर सीधी सादा आंख से देखो। देखना है, देखना देखना होता है, टेलीस्कोप से देखो या आंख से देखो। जिस तरह वो कहते हैं कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या क्या हो, जाली हो, इससे हम क्या कहते हैं कि मुतलक है, इतलाक है। अब क्या रवायात में जो कहा गया कि रोयत की वजह से तुमने चांद देखना है, क्या ये मुतलक है या मुतलक नहीं है? रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी ईरानी आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामनेई हफ़िज़ुल्लाह, उनका ये मानना है और उनका ये समझना है कि यहाँ पे जो रोयत है ये मुतलक है। मुतलक क्या मतलब कि ये टेलीस्कोप को भी क्या शामिल है, कि चाहे वो देखना क्या हो टेलीस्कोप के जरिए से हो, दूरबीन के जरिए से हो, वो भी क्या इसमें शामिल है। जबकि सैयद सिस्तानी दामतुल फरमाते हैं कि नहीं, ये मुतलक नहीं है, यहाँ पे आप इतलाक से तमस्सुक नहीं कर सकते। यानी बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है कि जैसे कोई बंदा कहे कि भाई ये तो डिग्री है ना, तो आपने नहीं कहा था कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपने लफ्ज़ डिग्री मुतलक बोला था ना, तो जब मुतलक बोला था तो उसमें असली भी आगे आ जाएगी और जाली भी आ जाएगी, ठीक है। तो अगला बंदा कहेगा नहीं, जब हम लफ्ज़ डिग्री कहते हैं तो हमारा इतलाक किस तरफ होता है, हमारा इंसराफ किस तरफ होता है कि असली होनी चाहिए, ठीक है। यानी जब भी हमने कहा कि सियासी जो लोग हैं उनके पास डिग्री होनी चाहिए, बीए की डिग्री होनी चाहिए, तो हम जब डिग्री कह रहे हैं तो क्या हम मुतलक तौर पे कह रहे हैं कि चाहे असली हो या जाली हो? वो कहते हैं नहीं, आपने लफ्ज़ मुतलक बोला है ना, आपने ये थोड़ी कहा था कि असली डिग्री होनी चाहिए। हम कहेंगे भाई हम असली लफ्ज़ ना भी लगाएं, मुआशरे में लोगों का ज़हन किस तरफ जाता है, इंसराफ किस तरफ होता है, आपका ज़हन किस तरफ जाता है? आप कहेंगे भाई असली डिग्री की तरफ जाता है। ज़ाहिर बात है, जब आप बुला रहे हैं बंदे को, जॉब दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, आप असली डिग्री की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर इंसराफ आ गया तो आप इतलाक से फिर तमस्सुक नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप अब ये नहीं कह सकते कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या जाली हो। इसी तरीके से सैयद सिस्तानी दामतुल आली का समझना है कि जब ये रोयत की बात होती है, जब ये चांद की बात होती है, तो सब लोगों का ज़हन किस तरफ जाता है कि वो वाला चांद के जिसको हम आधी आंख से देख रहे हैं, उसमें टेलीस्कोप का, ऐसे आलात का कोई इशू दखल ना हो कि जो चंद लोगों के पास होते हैं और वो देखते हैं तो चांद उनको क्या नजदीक से नजर आता है। ये क्या मैंने एक दकीक मिसाल बयान कर दी। इसको क्या है मजीद मैं आसानी के लिए क्या समझाता हूँ, मजीद एक और मिसाल देके। देखें, जो लोग कहते हैं कि रोयत जो है वो यहाँ पे उस आंख को भी शामिल है कि जो टेलीस्कोप के जरिए से हो, क्योंकि देखना देखना होता है, चाहे टेलीस्कोप से हो या जैसे भी हो। वो एक और मिसाल देते हैं, वो फर्ज करें क्या मिसाल देखते हैं, तो कहते हैं देखो जी, नामहरम खातून को देखना हराम है। अब वो कहते हैं जो नामहरम खातून को देखना हराम है, ये कौन सा देखना हराम है? अगर आप दूरबीन लगा के देखते हैं, टेलीस्कोप लगा के देखते हैं, तो फिर भी हराम होगा ना। कहते हैं फिर भी हराम होगा। कहते हैं जिस तरह यहाँ पे रोयत जो है वो मुतलक है, इसी तरीके से जो है वो चांद वाले मसले में क्या रोयत मुतलक है, जबकि फकीह कहते हैं नहीं, यहाँ पे मुतलक नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि जैसे हम आपको ये बयान करें, जिस तरह से सिस्तानी दामतुल आली ने मिसाल दी, उन्होंने मछली की मिसाल दी कि ये जो खून है, इस खून का खाना क्या है, हराम है। मछली का खून पाक है, ठीक है, क्योंकि वो खून जिंदा नहीं रखती, उसका खून पाक है, लेकिन इसके बावजूद खून का खाना क्या है, हराम है। अब जब मछली को आप धोते हैं, साफ करते हैं, तो आपको जहरी तौर पे खून नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप दूरबीन लगा के देखें, बड़े आलात लगा के देखें, तो साबित हो जाएगा कि इसके अंदर खून के नुक्ते थे, खून के क्या जर्रात थे। तो जब साबित हो जाएगा तो फिर मछली का खाना भी हराम हो जाएगा। आप कहें कि खून खून होता है, चाहे वो सादा आंख से नजर आए या क्या टेलीस्कोप से नजर आ जाए। ये एक और मिसाल क्या मैं बदल देता हूं कि मट्टी का खाना क्या हराम है, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो। तो मट्टी का जो एक जर्रा है, इसका खाना भी क्या हराम है। तो अगर आप सेब खा रहे हैं, धोया उसे नहीं है,
तो ज़ाहिरी तौर पर आपको मट्टी नजर नहीं आ रही, लेकिन आप दूरबीन लगा के देखें, टेलीस्कोप लगा के देखें तो छोटे छोटे मट्टी के ज़रात नजर आ जाएंगे। अच्छा, आपकी जो रोटी और सालन है, अगर आपने आलू पकाए हुए हैं, वो भी छिलकों के साथ पकाए हुए हैं, तो आप जो है वो तहकीक करें, उसके अंदर टेलीस्कोप और लेबोरेटरी में लेकर जाएं, वो आपको इतनी मट्टी क्या निकाल के दे देंगे। शादियों में देगें वगैरह पकती हैं सालन की, उनको आप जाके दिखाएं तो बहुत ज्यादा क्या है वो आपको मिल जाएगी वहां पे मट्टी की मिसाल। तो इसका मतलब है कि वो वाली मट्टी मेयार नहीं है कि जो टेलीस्कोप, लेबोरेटरी या दूरबीन के जरिए से आप निकाल लेते हैं, वो मट्टी का म्यार नहीं है खाने पीने में। इस तरह तो खाने पीने के माल हो जाए, म्यार क्या है कि जो आपको सादा आंख से क्या नजर आती है। ये मैंने क्या चंद मिसालें बयान की। सैयद सिस्तानी दामत से जब ये सवाल किया गया कि भाई जदीद दौर है, जो है वो अभी तक इसी पे बैठे हुए हैं कि हमने जो है वो टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसकी क्या वजह है। ठीक है, उन्होंने जो सबसे पहले कुरान की आयत से क्या इस्तेदलाल पेश किया, उन्होंने क्या कि देखें सूरह बकरा में ये आयत मौजूद है कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, कि लोग आके रसूल आपसे सवाल करते हैं चांद के मुतल्लिक, चांद का बढ़ना और चांद का घटना। तो आप कह दीजिए कि है मवाक़ीतु लिन्नास, कि लोगों के लिए क्या वक्त का एक जरिया है, इसके लिए लोग क्या मुअय्यन करते हैं, अपने औकात को तरतीब देते हैं। सैयद सिस्तानी ये फरमाते हैं कि जब लोग आके चांद के घटने और बढ़ने के बारे में, चांद के बारे में सवाल कर रहे थे, तो वो कौन से चांद के बारे में सवाल करने आ रहे थे? क्या वो वाला चांद के जिसको टेलीस्कोप से देखा जा रहा था उसके मुतालिक सवाल हो रहा था, या उस चांद के मुतालिक सवाल हो रहा था कि जिसको सब अरब वाले देखते थे, सब लोग देखा करते थे? तो वाज़ेह बात है कि वो सब अरब वाले कैसी चांद को देखा करते थे, इसी के मुतालिक सवाल कर रहे हैं। और कुरान भी कुल हिया, जब कुल हिया कह रहे हैं तो उसी चांद के बारे में कह रहे हैं कि जिसको आमतौर पर लोग देखा करते थे। और फिर अगला करीना क्या है कि कुरान कह रहे हैं कि जो चांद है मवाक़ीत लिन्नास, जो तमाम लोगों के लिए क्या है, एक वक्त मुअय्यन करने के क्या है वसीला है, जरिया है। तो वो चांद जिसको तमाम लोग देखेंगे तो तभी वो उनके लिए जरिया वक्त का बनेगा। अगर तमाम लोग उसको देख ही नहीं पा रहे, फकत मुआशरे में चंद एक साइंसदान लोग हैं वो देख पा रहे हैं, बाकी देख ही नहीं पा रहे, तो क्या कुरान उसको लोगों के वक्त का जरिया बनाएगा कि जिसको फकत चंद लोग देख सकते हैं? देखें, जो घड़ी है, घड़ी को हम सब लोग देख सकते हैं, तो अब हम घड़ी को सबका कहते हैं कि भी 1 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, 4 बजे प्रोग्राम है, 6 बजे प्रोग्राम है, सब लोगों के लिए वक्त बयान हो रहा है। तो कुरान की इस आयत में जो चांद है, इसको तमाम लोगों के लिए घड़ी बनाया गया या चंद साइंसदानों के लिए घड़ी बनाया गया? कुरान की आयत है कि मवाक़ीत लिन्नास, इसको तमाम लोगों के लिए क्या वक्त की एक घड़ी बनाया गया, महीने की जो घड़ी है वो चांद को बनाया गया। तो सही सानी फरमाते हैं कि ये तमाम लोगों के लिए तभी बन सकता है कि जब आप इसको सादा आंख पे रखोगे, आधी आंख पे रखोगे। अगर आप दूरबीन के और टेलीस्कोप की बात करोगे तो वो चंद एक लोगों की बात है। देखें शहबाज साहब, आप बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने टेलीस्कोप के जरिए से हर दफा क्या चांद देखा हो सकता है कि टेलीस्कोप किसी ने देखी ना हो। ठीक है, तो वो जो शाज़ और नादिर चंद एक लोगों के पास है, उसको इस कुरान की आयत में फिट कर देना कि वो भी इसमें मुराद है, ये बहुत बईद नजर आता है। जब आप तमाम लोगों को टाइम दे रहे हैं तो उसकी घड़ी और उसका पैमाना और उसका चांद वो भी ऐसा रखें कि जो तमाम लोगों की दस्तरस में हो। और तमाम लोगों की दस्तरस में कौन सा चांद है? वही चांद है कि जिससे आप क्या सीधी आंख से देख सकते हैं। ना फकत ये, इसके अलावा सही सिसानी ने बहुत ज्यादा क्या दलाल दी हैं। मैं बस थोड़ी थोड़ी चीजें बयान कर रहा हूं ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि ये कोई पुरानी बातें नहीं है, फुकहा के पास क्या होते हैं, इसके ऊपर दलाल होते हैं। सैयद सानी ये फरमाते हैं कि खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम के जमाने में हम आपको कितनी ऐसी मिसालें रवायात से दे सकते हैं कि बाज का जब चांद देखा जाता था तो वो उफुक से बहुत बुलंद होता था और उसका जो रोशन हिस्सा है, यानी आप साइज कहते हैं, साइज भी क्या बहुत बड़ा हो जाता था, जिससे वाज़े तौर पे ये लगता था कि अगर गुज़श्ता रात नजर जो नहीं आया था, गुज़श्ता रात अगर टेलीस्कोप लगा के देखा जाता तो तब भी ये नजर आ जाना था। ठीक है, वो फरमाते हैं कि ये कोई बात इल्म गैब की नहीं है कि अल्लाह के रसूल को और मोहम्मद आल मोहम्मद को इल्म गैब होता था या उनकी आंखें बहुत तेज होती थी, वो देख लेते थे। कहते ये आधी बात है। ठीक है, आधी बात है कि जब आप चांद देख रहे हैं बहुत बड़ा नजर आ रहा है और उसका दर्जा भी बुलंद है, तो वहां से वाज़े तौर पे माहिरीन फल्कियात के उस जमाने में नजरियात थे, आज भी है कि चांद आ चुका था लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अगर वहां पे भी आप टेलीस्कोप लगाते तो नजर आ जाता। तो सीजानी फरमाते हैं कि फिर आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह के नबी ने और मोहम्मद वाले मोहम्मद ने जो जिस दिन रोजा रखा, हालांकि उस दिन टेलीस्कोप से नजर आ सकता था, फिर भी उन्होंने रोजा रखा, तो क्या उन्होंने हराम काम किया? ईद के दिन उन्होंने रोजा रख लिया। अगर आप कहते हैं कि टेलीस्कोप से आना मयार है, तो जिस दिन उन्होंने क्या है वो रोजा रखा था तो वो तो फिर क्या हो जाएगा? ईद के दिन रोजा रखा हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर फिर किसी ने उनके ऊपर एतराज किया कि भाई किबला उस जमाने में दूरबीन वगैरह तो थी नहीं, इस वजह से जो है वो नहीं देख पाते थे, तो इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो सही फरमाते हैं नहीं, दूरबीन का यहाँ पे इशू ही नहीं है। उस जमाने में भी हिसाब किताब और एक नेचुरल सी बात थी जो बहुत ही वाज़ेह और क्लियर थी
کہ منجمین جو حساب کتاب لگاتے تھے اس زمانے میں وہ بڑے کیا صحیح حساب لگتے تھے، اور جو تجربہ کار لوگ ہوتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ یہاں پہ کیا چاند نظر آئے گا، یہاں پہ نظر نہیں آئے گا، اور ایسی کئی کے روایات کو لے کر آئے ہیں کہ اس زمانے میں چاند کی یہ کیفیت تھی کہ افریقہ وغیرہ میں وہ منجمین کہہ رہے تھے کہ افریقہ وغیرہ میں چاند نظر آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود کیا امام نے کہا کہ نہیں، ہم نے رویت کے مطابق چلنا ہے، اس کے مطابق چلنی نہیں ہے۔ تو جس چاند کی صفات کا ذکر مختلف روایات میں ہو، اب تفصیلی بحث ہے، فقط میں اگر ایک ایک روایت بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے مطابق دلائل و شواہد انہوں نے قائم کیے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ٹیلیسکوپ سے نظر آنے کے امکانات ہوتے تھے، لیکن اہل بیت علیہ السلام اس کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اور اگر اس سے بڑھ کے سیسا نے لکھا کہ اگر اس زمانے میں ٹیلیسکوپ ایجاد ہو جاتی پھر بھی کیا اس کی طرف نہ جاتے، کیونکہ شروع سے معیار انہوں نے جو رکھا تھا وہ یہی رویت کا معیار رکھا تھا جو قرآن مجید نے دیا تھا، جو دیگر چیزوں میں ہے۔ معیار کیا ہے کہ سادہ آنکھ سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی کیا معیار ہے۔ بس میں اتنی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ فقہا کی بحث ہے، تفصیلی بحث ہے، اور اس میں اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ مطلق ہے، کوئی کہتے ہیں کہ مطلق نہیں ہے۔ یہاں پہ انصراف موجود ہے کہ ہم آدھی دیکھنے کو مراد لیتے ہیں، اور جو بندہ تفصیلی بحث پڑھنا چاہتا ہے اور عربی جانتا ہے تو وہ صحیح سیسانی کی ویب سائٹ میں رؤیت الہلال کے سوالات کھول لے، اور وہاں پہ تفصیلی کیا ہے یہ بحث اس سے کیا ہے۔